हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुने हैं वो एज ए रेमेडी अगर आप इस्तेमाल करते हैं बैलेंस करने के बाद में तो ये रिज़ल्ट देती हैं। इसके अलावा हम वास्तु में अपने घर में क्या क्या चीज़ें देखें कि उसका रिज़ल्ट हमें बेनिफिट देने वाला हो, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो वास्तु का नियम है कि घर को क्लटर फ्री रखिए। सबसे पहला नियम यही है, इसको आप अपनाइए। यानी घर में किसी भी तरीके का पुराना जो सामान है, पुराना जो स्टोरेज है वो ना करें। फिर दूसरी चीज़, जो नियमित आपकी क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग ज़रूर करें। उसके अलावा आप अपने बाथरूम में नमक किसी भी कांच के जार में भरकर आप ज़रूर रखिए। वो आपकी वहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। फिर इसके अलावा आप क्लीनिंग के अंदर नमक ज़रूर डालिए, नमक का पोछा ज़रूर लगवाइए। रोज़ नहीं तो वीक में एक बार तो ज़रूर ही रखें। इसके अलावा घर में जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसकी जो शीट है उसको हमेशा बंद रखिए, क्योंकि वहाँ की जो नेगेटिविटी है बाहर की तरफ फैलती है। फिर आइए, आप हमेशा कुछ चीज़ों को उठाकर सहेज कर रख देते हैं कि बाद में काम आएगी। थोड़ा सा पेंट बच गया, आपने वॉल पेंट करवाया, पेंट बच गया, उसको उठाकर संभाल कर रख देते हैं कि ये पेंट कभी काम आएगा, लेकिन वो पेंट काम आता नहीं है, वो पड़ा रहता है। यानी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहे हैं इशारा कि बाद में हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम वो पेंट खरीद सकें। तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या अज्यूम किया कि बाद में पैसे नहीं होंगे, ये बचा हुआ जो पेंट है यही काम है लेना है। फिर इसके बाद में आप अपने जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं बरसों से, उनको सहेज कर इस प्रकार से रखते हैं कि किसी के काम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करिए। अगर आप अपना इस तरीके का सामान स्टोर करके रखते हैं, इसका मतलब आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इशारा किया है कि बाद में हमारे पास में इतना पैसा नहीं होगा कि हम नए कपड़े खरीद सकें। तो ये भी आप ना करिए। फिर इसके अलावा आपके घर में दीवारों में अगर पपड़ियाँ आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो ये जो क्रैक्स और जो पपड़ियाँ हैं ये आपके बॉडी में भी वो रिफ्लेक्ट होंगी। यानी आपका भवन क्या है, आपका एक प्रकार से शरीर का एक हिस्सा ही है। भवन के जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो रही है वही आपकी बॉडी में भी उसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी को बार बार देखता है। तो भवन में अगर वॉल पर पपड़ियाँ आ गई हैं तो उनको आप रिपेयर करवाइए, ऐसा ना रखिए अपनी वॉल को। इसके अलावा जो आपने देखा होगा दीवारों पर और ऊपर जो छत है उस पर जाले लगे हुए रहते हैं, उनको भी आप क्लीन करवाइए समय समय पर, क्योंकि ये जो इंडिकेशन, अगर कोई जीव जंतु आकर वहाँ अपना घर बसाता है तो ये अच्छा नहीं है घर के लिए। फिर जो नमक है वो सबसे बेस्ट नेगेटिविटी को दूर करने वाला है। तो नमक जो है आप जार में भरकर अपने हर बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर आप ज़रूर रखिए। फिर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी डिजीज़ आ रही है तो इसका अर्थ यही है कि आपके भवन में भी वहाँ पर किसी न किसी तरीके का जो बैड इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे ही आप अपने भवन में उस बैड इफ़ेक्ट को दूर करते हैं, वैसे ही आपके शरीर में भी वो सारी चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इन्हीं चीज़ों को एज्यूम करता है और उसी का प्रतिफल हमें अपने शरीर में देखने को मिलता है। फिर फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, पेंटिंग जो आप लगाते हैं उसमें कोई ना कोई जो इंडिकेशन ज़रूर होना चाहिए, कुछ न कुछ इशारा होता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ हेड पोर्शन यानी इतने पोर्शन की जो स्टैचू या प्रतिमा या इमेजेस जो लगा लेते हैं, तो वो एक गुड साइन नहीं है अकॉर्डिंग टू वास्तु। उसमें आप सिर्फ जो सिर का हिस्सा दिखा रहे हैं और